इनलाइटेंड पोएट्री के सेगमेंट में कृष्णा जी की एक कविता सुनते हैं। ऐसे जो तमाम प्रश्न अभी उठ रहे हैं मित्रों के, उन सब के समाधान भी इन शब्दों में इको करेंगे, उनकी गूंज होगी, उनको सुने, फिर उस पर कुछ बात कहते हैं। कोई किसी की प्यास चुरा ले, ऐसा कब होता है। कोई किसी की प्यास चुरा ले, ऐसा कब होता है। बारिश वाले बादल बाहर ही नहीं, बारिश वाले बादल बाहर ही नहीं, भीतर भी होते हैं। तृप्ति लाने वाले अल्हड़ से निर्झर, तृप्ति लाने वाले अल्हड़ से निर्झर, बाहर ही नहीं भीतर भी होते हैं। लेकिन ऐसा सबको दिख जाए यहाँ, लेकिन ऐसा सबको दिख जाए यहाँ, ऐसा कम होता है। लेकिन ऐसा सबको दिख जाए यहाँ, ऐसा कम होता है। कोई किसी की आस चुरा ले, ऐसा कब होता है। जो बोया हमने हम वो ही काटें, जो बोया हमने हम वो ही काटें। सच है लेकिन, सच है लेकिन हमेशा ऐसा कब होता है। आंधी की मनमानी में, आंधी की मनमानी में जाने क्या क्या तहस नहस होता है। कितने नीड़ टूटकर मिट्टी में मिल जाते हैं, कितने जलते हुए दिए असमय ही बुझ जाते हैं। लेकिन फिर भी कोई दिया जलता रह जाए, लेकिन फिर भी कोई दिया जलता रह जाए, ऐसा भी होता है। ये बात अलग है, ये बात अलग है कि ऐसा कम होता है। कोई किसी की उजास चुरा ले, कोई किसी की उजास चुरा ले, ऐसा कब होता है। जिसका कुछ भी नहीं यहाँ, जिसका कुछ भी नहीं यहाँ होता है, उसका ही सब होता है। कोई किसी की प्यास चुरा ले, आस चुरा ले, उजास चुरा ले, ऐसा कब होता है। ये जो शब्द हैं, इनको समझें। बड़े प्रीतिकर प्रेमपूर्ण ढंग से बात इनमें आई है। सबकी अपनी अपनी प्यास है, अपनी प्यास से ही हर कोई चलता है, कोई किसी दूसरे की प्यास के हिसाब से नहीं चलता। इसीलिए बहुत सारी किताबें पढ़ने की जब बात होती है तो मैं कहता हूँ मत पढ़ो, क्योंकि किसी ने अपनी प्यास से चलकर कोई किताब लिखी, उसके समाधान हमारे कितने काम आएंगे ये कह नहीं सकते। जिंदगी की बहुत सारी व्यवहारिक चीज़ों में तो हो सकता है वो काम आ भी जाएं, लेकिन जो जिंदगी की गहरी बातें हैं उसमें वो अक्सर बेकार ही सिद्ध होते हैं, क्योंकि वो उसकी अपनी प्यास को खोजने के उसके अपने ढंग, अपने तरीके, अपने समाधान के सारे मसले हैं। हमारी प्यास हमारी है, अपनी है, यूनिक है, लगता है एक ही जैसी है, लेकिन वो हमेशा अलग होती है। जैसे जब भी किसी को किसी से प्रेम होता है तो लोग कहते हैं अच्छा ऐसा तो उसको भी हुआ था, ऐसा तो हमको भी हुआ था बचपन में। नहीं, ये अलग है, सबको अपना ही होता है, कोई किसी का वहां पर हस्तक्षेप नहीं होता, अपने रास्ते खुद बनाने होते हैं। बारिश वाले बादल बाहर ही नहीं भीतर भी होते हैं। तृप्ति लाने वाले अल्हड़ से निर्झर बाहर ही नहीं भीतर भी होते हैं। लेकिन ऐसा सबको दिख जाए यहाँ, ऐसा कम होता है। अब बादल हैं बाहर, बारिश हो रही है, जमीन की प्यास बुझती है, वृक्षों को जीवन मिलता है, चारों तरफ का जो प्राणी जगत है एक नई जीवंतता, प्रसन्नता से भर उठता है। लेकिन क्या ये बादल बाहर ही बरसते हैं? बादल तो हमारे भीतर भी बरसते हैं। कुछ अल्हड़ से निर्झर, निर्झरों का अल्हड़पन देखिए, बिंदास बह रहे हैं, बेलौस
बेफिक्र, उनका अपना ढंग है। तो वो निर्झर जो तृप्ति लाने वाले हैं, बाहर भी उनको देखकर कितनी तृप्ति मिलती है। ऐसा नहीं बाहर ही वो बह रहे हैं, भीतर भी हमारी समझ के, हमारी संवेदना के, हमारी सजगता के, ये सारे जो बादल हैं, निर्झर हैं, ये हमारे अंदर भी कभी बरसते हैं, कभी उमड़ते हैं, घुमड़ते हैं, कभी बहते हैं। लेकिन लोग अक्सर हर चीज बाहर ढूंढने में लगे। बाहर से इनकार नहीं है कि कहो कि बाहर के बादल बेकार हैं, सुंदर हैं, कहो बाहर के निर्झर बेकार हैं, नहीं, सुंदर हैं। लेकिन वही काम कहाँ आएंगे जब तक हम अपने अंदर भी उनको न ढूंढ लें। बारिश तो हुई ना हुई, निर्झर के पास तुम गए ना गए, लेकिन भीतर जो है वो तो हमेशा है। लेकिन ऐसा सबको दिख जाए यहाँ, ऐसा कम होता है, रेयर है, लेकिन होता तो है। जिंदगी में हर कीमती चीज कम होती, इसलिए इसमें कोई अड़चन नहीं, इसमें कोई समाजवाद नहीं लग सकता। कोई कहे अच्छा ऐसा फिर सबको दिखता क्यों नहीं दिखता सबको, इतना आसान नहीं होता दिखना। ऐसा कम होता है लेकिन दिखता है, देखा जा सकता है, संभावना है सबकी। तो चीजों को बाहर तलाशने के पहले उनको भीतर भी टटोल लिया जाए, ये जरूरी है। तो हो सकता है वो हमारा तृप्त होना इतना सहज हो जिसको हमने बहुत कठिन मान लिया था। कोई किसी की आस चुरा ले, ऐसा कब होता है? जो बोया हमने हम वो ही काटें, सच है लेकिन हमेशा ऐसा कब होता है? आशा, होप कोई किसी की नहीं ले सकता, वो हमारी अपनी है, हम उसको अपने अंदर डालते हैं। और अक्सर ये कहते हैं कि जो बोओगे वो काटोगे, लेकिन लोग अपनी जिंदगी को देखते हैं तो उनको लगता है कि ऐसा भाई हम तो वो भी काट रहे हैं जो हमने बोया नहीं, ऐसा नहीं लगता। तो लोग फिर कर्मों की बात ले आएंगे। फिर जब कर्मों से मसला नहीं हल होगा तो कहेंगे नहीं ये तो बहुत बहुत पिछले जन्म के कर्म हैं जिनको तुम काट रहे हो आज। तो व्यक्ति को समझ नहीं पड़ता कि अब भाई काट रहे होंगे, अब क्या करें, अब पिछले जन्मों में कुछ बोया होगा आज काट रहे हैं। तो ये एक ऐसा अम्ब्रेला आंसर है, एक स्यूडो आंसर है जिसमें लोगों की जबान बंद कर दी जाती है। तुम्हारी जिंदगी में ऐसा क्यों है? बोया होगा। तो उसको लगता है आज तो हमने ऐसा कुछ नहीं बोया, पहले बोया होगा, बात खत्म, इसके आगे कोई बहस नहीं। लेकिन यहाँ पर जो शब्द हैं वो कहते हैं कि ये सच है लेकिन हमेशा ऐसा कब होता है? क्योंकि अस्तित्व भी बहुत कुछ बो रहा है, इस समग्रता, ये टोटलिटी भी बहुत कुछ बो रही है, हमको वो भी काटना पड़ता है। तो अपने बोने की तो चिंता कर सकते हो, जो अस्तित्व ने बो दिया, समग्रता ने, उसका क्या करोगे? वो भी काटना पड़ता है। आंधी की मनमानी में जाने क्या क्या तहस नहस होता है, कितने नीड़ टूटकर मिट्टी में मिल जाते हैं, कितने जलते हुए दिए असमय ही बुझ जाते हैं, लेकिन फिर भी कोई दिया जलता रह जाए, ऐसा भी होता है। ये बात अलग है कि ऐसा कम होता है। जिंदगी में आंधियां हैं, बाहर की आंधियों की बात देखें तो अपनी जिंदगी की आंधियों की बात देख लें। सब तहस नहस होता है जब आंधियां आती हैं, घोंसले टूट जाते हैं, तितर बितर, आंधी में कोई दिया रखा हो, आंधी की हवाओं में कहाँ टिक पाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, कोई नन्हा सा दिया आंधी की लाख कोशिशों के बावजूद नहीं बुझता, जलता रह जाता है। वो व्यक्ति की गहन आशा का परिणाम होता है। वो गहन आशा जो उसके प्राणों में जली, जिसे किसी ने किसी भी तरह से छीनने की कोशिश की हो, वो छीनी नहीं जा सकती। तो ऐसा दिया सबके पास है, सबके अंतर्मन में वो जलता रह जाता है, जिंदगी का, संभावनाओं का। कम होता है लेकिन होता है। एक भी रह गया जलता हुआ तो इतनी बात है कि जलता रहा जा सकता है। अब अपनी आशा को टटोलो,
अपनी संभावना को टटोलो। जिंदगी में हर कीमती चीज कम होती है, कोई बात नहीं, लेकिन होती है। कोई किसी की उजास चुरा ले, ऐसा कब होता है। जिसका कुछ भी नहीं यहां होता है, उसका ही सब होता है। उजास, रोशनी, लाइट, वो हमारे अंदर की समझ है, अंडरस्टैंडिंग है, हमारे जीवन का सार है, एसेंस है। क्या कोई किसी का चुरा सकता है? असंभव। अगर हमें कुछ समझ सचमुच में आ गई है तो उसे कौन चुरा सकता है? क्या कोई ब्रेन वॉश कर सकता है? नहीं कर सकता। ब्रेन वॉश भी वही किए जाते हैं जिनके ब्रेन में कुछ है ही नहीं। और जिसका कुछ भी नहीं यहां होता है, उसका ही सब कुछ होता है। जिसका कोई घर नहीं, धरती उसका घर। अर्थात जो सीमाओं को पकड़ते हैं वो सीमाओं से बंधे रह जाते हैं, जो सीमाओं को छोड़ देते हैं वो असीम हो जाते हैं। और ये बात आध्यात्मिक तल पर ही जितनी लागू है ऐसा मत समझें, ये बात हमारे व्यवहारिक जीवन में भी लागू है। व्यवहारिक जीवन में भी अगर आप पाने की दौड़ से हट जाएं, काम सब करें, प्रयास सब करें, लेकिन ये जो पाने की होड़ और विक्षिप्तता है उससे हट जाएं, तो सब कुछ मिल जाता है। भौतिक रूप से भी मिल जाता है, इसमें भी कोई असंभव बात नहीं है, और आंतरिक रूप से तो मिलता ही मिलता है। तो अपने को सीमित नहीं बनाएं, जिसका कुछ भी नहीं यहाँ पर, तो अपना कुछ भी क्यों बनाएं? कुछ भी का मतलब मेरा बहुत कुछ नहीं है, और अगर सब कुछ मेरा है तो फिर मैं क्या कहूं कि मेरा ये है? फिर तो कुछ कहने की बात ही नहीं रह गई, मेरा ये है। तो इसलिए जो कुछ की तलाश में होते हैं वो सब कुछ से वंचित रह जाते हैं। तो ना कुछ हो जाना, एंटरिंग इनटू नथिंगनेस, एंटरिंग इनटू लिमिटलेस, एंड देन यू बिकम लिमिटलेस। तुम अनंत में प्रवेश करते हो, अनंत हो जाते हो। तो ये सार है। हाँ, ये बात फिर आएगी कि ऐसा हर कोई नहीं कर पाता, कम होता है, कम होता है, कोई बात नहीं। यहाँ हीरे भी कम होते हैं, बहुत जो रत्न हैं वो कम होते हैं, तो क्या हुआ, होते तो हैं ना। कौन जाने तुम्हारे अंदर भी वही बेशकीमती रत्न सोया हुआ हो जो कम होता है लेकिन होता तो है। तो उसको ही तलाशना है, और उसको तलाश लेना ही अध्यात्म